हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर of closely spaced charges। ऐसा सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज हो, वो भी कैसे, क्लोजली स्पेस्ड। क्या है? क्लोजली स्पेस्ड, तो एक दूसरे से सटे हुए, बहुत नियर पास, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो, तो उसको हम उस टाइप के सिस्टम को क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं या मैक्रोस्कोपिक स्केल पे बात करते हैं, तो हमारे पास चार्ज क्या है? नोट फिक्स, क्या है? नोट फिक्स नहीं है। फिक्स मीन्स इसको हम फिजिबल टू काउंट, नॉट फिजिबल टू काउंट, इसको काउंट करना मुश्किल। ठीक, तो क्या है, यदि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में ये क्या है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको फॉलो नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल द चार्ज आर सप्लाइड टू बी कंटिन्यूअस वैल्यू। ठीक है, तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो इसको चार्ज सप्लाई किया है उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में मानते हैं, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लाइन के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर हो सकता है, जैसे ये है प्लेन पेपर है, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर भी हो सकता है, कोई वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम कहीं पे भी हो सकता है। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से जो फोर्स है उसको निकालने से पहले हम इनकी डेंसिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डेंसिटी निकालेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डेंसिटी किसकी निकालेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्योंकि इसके पास एरिया होता नहीं, हमारे पास एक वायर है या कोई भी यूनिट, ठीक है, रोड है, ठीक है, तो इसके पास इसके क्या है, इसकी पर यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज जो है, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज है, तो इसके पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज Q अपॉन L। क्या है? लेंथ है, Q चार्ज है, तो ये आपके पास क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। क्या होगी? कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की है। अब हम बात करते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस की बात करते हैं हम, एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हम कोई प्लेन पेपर ले लेते हैं, तो
इसके ऊपर क्या है, जो भी चार्ज है पर यूनिट एरिया, तो वो हमारे पास क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें Q चार्ज है, पर यूनिट एरिया की बात की है ये, तो यूनिट क्या हो जाएगी चार्ज की, कूलम्ब एरिया मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट। इसी तरह हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज पर वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, तो Q अपॉन वॉल्यूम, यूनिट क्या हो जाएगी कूलम्ब, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। यदि हमारे पास ये जो चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म, क्या हो, यूनिफॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, ये यूनिफॉर्म लाइन के ऊपर भी हो सकता है, सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, वॉल्यूम के ऊपर भी हो सकता है। तो तब हम उस केस में, जैसे आपके पास लाइन में है, किसी सरफेस के ऊपर है या वॉल्यूम के ऊपर है, वॉल्यूम के ऊपर है, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, तीनों के, यदि ये इनके ऊपर यूनिफॉर्म है चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तब हम क्या करेंगे, इनका एक स्मॉल एलिमेंट मेजर कर लेते हैं। क्या आते हैं, इसका एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। इसका स्मॉल एलिमेंट dl हो जाएगा, इसका स्मॉल एलिमेंट ds हो जाएगा, इसका d, स्मॉल एलिमेंट हम मेजर कर लेते हैं, यदि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो स्मॉल एलिमेंट मेजर करेंगे, मानेंगे, तो उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज भी समान होगा, कैसा होगा, समान चार्ज होगा। तो स्मॉल एलिमेंट माना है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, समान होगा, dq। तो उस केस में हम इनकी डेंसिटी निकालते हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, उस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी निकालेंगे तो dq बाई dl, इसकी निकालेंगे तो, ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें तो एरिया dq अपॉन dA, और इसकी क्या आ जाएगी dq अपॉन dP, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये है, स्मॉल एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, यदि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, उस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर हमारे पास चार्ज क्या है, dp, ठीक है। तो उस, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके लिए चार्ज हम फाइंड आउट करते हैं dq, तो इसकी जो डेंसिटी है लैम्डा इनटू, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इनके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास था स्मॉल एलिमेंट, यदि आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो उस केस में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो उस केस में हम ये यूज करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट मेजर करते हैं और उसके ऊपर स्मॉल चार्ज अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्स की, इसकी बात करते हैं फोर्स की, फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात करेंगे अब, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लीनियर की बात करते हैं। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली थी, तो उसके लिए हम बात करते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन।
लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इसको हम वन डायमेंशनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल। ये हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल सिस्टम है। ठीक है, वन डायमेंशनल सिस्टम है। तो ये क्या होगा, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन और कर्व। ठीक है, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या कहेंगे, व्हेन ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन और कर्व। व्हेन ए चार्ज इज distributed over a line और कर्व। ठीक है, ओनली लाइन और कर्व। तो उस केस में इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ठीक है, तो हम एक लाइन, एक वायर मेजर कर ले मानते हैं, टेक ए वायर whose length is l। ठीक है, टेक ए वायर whose length is l having uniform charge। क्या है, having uniform charge, having uniform charge। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके केस में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज एक लाइन की। ठीक है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन ए लाइन। ठीक है, तो लाइन है तो लीनियर है, तो उसके ऊपर हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज हमारे पास क्या है, Q। ठीक है, सॉरी, Q अपॉन R। ये तो इसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, dl। क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, dl, जो इतना है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो इस dl है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, स्मॉल एलिमेंट की बात करते हैं, ये तो बोहर की है। अब स्मॉल एलिमेंट की बात करते हैं, तो dq अपॉन d। तो इसके ऊपर ये होगा। अब हम इसकी वजह से हम फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक टेस्ट चार्ज हम अज्यूम कर लेते हैं एट P। क्या है, एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास Q0। ठीक है, एट पॉइंट P द डिस्टेंस बिटवीन R Q0 टू स्मॉल एलिमेंट। ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। ठीक है, तो R डिस्टेंस पे एक हम टेस्ट चार्ज Q0 अज्यूम किया है। तो इसका अज्यूम किया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हम अभी करके आए हैं वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म लेते हैं, तो R इसका यूनिट वेक्टर होगा और R। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इस स्मॉल एलिमेंट की से बात फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी वजह से, जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स होगा, तो भी आपके पास फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ठीक है, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, dq। ये हमारे पास चार्ज क्या है, Q0। अब डिस्टेंस के बीच में क्या है, r²। वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो r यूनिट वेक्टर।
तो इसके लिए ये हो जाएगा एक स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब वो होल बॉडी थी, वो होल है, वो होल लेंथ इसकी क्या है L, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू वो होल वायर। ठीक है, तो वो होल वायर है, इसकी वजह से क्या होगा, तो स्मॉल एलिमेंट मेथड क्या है, तो इसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसी तरह एक एलिमेंट यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, कहीं पे भी हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके इधर उधर क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट से कंप्लीट लेंथ हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यदि एक स्मॉल एलिमेंट लिया है और वो होल के लिए जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ये है हमारे पास। अब कांस्टेंट क्या है इसमें, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज, तो इनको हम बाहर ले लेते हैं। Q नॉट अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट लेंथ है, तो dq r स्क्वायर इंटू r। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ड्यू क्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल चार्ज वन, तो इसकी डेंसिटी क्या, चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसकी, इसे हम निकाल सकते हैं। ड्यू क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं लेमडा डीएल। तो इस कंप्लीट वायर लेंथ की वजह से हमने निकालना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट लेमडा r स्क्वायर dl r नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। इन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो वन डायमेंशनल सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका एक एग्जांपल हो सकता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का एक एग्जांपल और हम लेके निकाल सकते हैं। कौन एग्जांपल क्या है, ए रिंग व्हिच रेडियस इज r। ठीक है, जिसकी रेडियस की एक रिंग है जिसकी रेडियस r, उसके केस में भी यूज कर सकते हैं। तो रिंग है तो इसमें केवल एक वायर ही होती है, लेकिन इन सर्कल को, ठीक है, क्या होती है, इन सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो इसकी रेडियस r है, तो इसके लिए जो चार्ज होगा तो इसकी वायर के ऊपर चारों तरफ होगा, अंदर नहीं होगा। तो इसकी सरकमफ्रेंस लेंगे, सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2πr। ठीक है, 2πr होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेमडा q अपॉन 2πr कूलम पर मीटर, ये हो जाएगी। तो इसको हम जो dq चार्ज था वहां इसका स्मॉल एलिमेंट लेके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, वह द चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एंड चार्ज इज यूनिफॉर्म। ठीक है, चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए सरफेस। When a charge is uniformly continuous or a surface। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सरफेस
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये किस किस के लिए हम निकाल सकते हैं? ये प्लेन पेपर है, फिल्म है, यानी मेम्ब्रेन, क्योंकि उनकी जो विड्थ जो होती है, ठीक है, वो बहुत कम, मोटाई जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती है। तो हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल की, माइक्रोस्कोपिक में इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आती है, ठीक है, विड्थ नहीं आती। तो थिन फिल्म है, मेम्ब्रेन है, प्लेन पेपर है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं प्लेन पेपर का। देखिए एक प्लेन पेपर विच हैव यूनिफॉर्म चार्ज ऑन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा डी ए अपॉन ड्यू क्यू अपॉन डी। ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए है, होल एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन ए। ये है होल एलिमेंट और ये स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट क्यों लिया है हमने? क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस यूनिफॉर्म तो हम कहीं पे भी हम कोई टुकड़ा ले लेते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे लिया तो इसमें भी चार्ज जो होगा वो यहाँ सेम होगा। यहाँ पे जो हम लेते हैं स्मॉल एलिमेंट उसके ऊपर भी सेम चार्ज होगा। तो यूनिफॉर्म है तो जहां कहीं पे भी हम कोई स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो चार्ज उसके बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो एक हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसके, ठीक है, जिसका एरिया डी ए है और उसके ऊपर चार्ज जो है वो डी क्यू है। क्या है? डी क्यू चार्ज है, एरिया डी ए है, तो उसकी डेंसिटी हमारे पास ये होगी। ठीक है, तो इसको स्मॉल क्यू मेजर लेता हूं, डी क्यू। ठीक है, तो अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? और एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q एट P, Q नोट एक टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? तो ये जो चार्ज है ये इससे r डिस्टेंस अपार्ट, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। तो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो r इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या होगा? इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से है तो स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा डी ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो डी क्यू नॉट डिस्टेंस आर स्क्वायर और ये यूनिट। ओके, ये स्मॉल एलिमेंट के ऊपर फोर्स है। कंप्लीट एलिमेंट की हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट, क्या है? कंप्लीट एलिमेंट की हम बात करते हैं तो कंप्लीट बॉडी की बात करते हैं तो क्या करेंगे? स्मॉल एलिमेंट बनके ये एक कंप्लीट बॉडी बनी हुई है तो हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा? नेट फोर्स आ जाएगा अब इस ड्यू क्यू को हम इस ये लिख सकते हैं स्मॉल एरिया इनटू इसकी डेंसिटी और ये हमारे पास कांस्टेंट है टेस्ट चार्ज और कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हम सिग्मा डी ए आर स्क्वायर आर। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसके ऊपर नेट फोर्स होगा
ड्यू टू वो होल बोर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या है हमारे पास, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नोट ड्यू टू ए सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये जो हमारे पास प्लेन पेपर जो हमने अज्यूम किया है, इसके जो सरफेस की वजह से जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, उसका जो फोर्स क्या है वो ये है हमारे पास। ठीक है, उसका जो फोर्स है वो ये है। तो इसको हम टू डायमेंशनल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरह हम यदि स्फेरिकल सेल लेते हैं, क्या लेते हैं, स्फेरिकल सेल लेते हैं, whose radius is r, ठीक है, हैविंग टोटल यूनिफॉर्म चार्ज Q। तो हम इसके लिए भी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स निकालेंगे तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसका एरिया निकलेगा स्फेरिकल सेल का। स्फेरिकल सेल का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, कुलाम मीटर पर मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास था सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या हमारे पास क्या 2D सिस्टम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके द्वारा जो फोर्स है हमारे पास वो हमने फाइंड आउट किया है। इसी तरह हम वॉल्यूम की बात करते हैं। इसी तरह हम फोर्स वॉल्यूम से निकालते हैं। उस केस में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उससे हमारे पास क्या होगा, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। तो वॉल्यूम, इसको हम क्या करते हैं, 3D सिस्टम यूज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3D सिस्टम है। तो चार्ज क्या होगा, व्हेन द चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम। ठीक है, व्हेन ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली continuous distributed or what, ओवर वॉल्यूम। तो हम ये चार्ज किस के ऊपर निकालते हैं, चार्ज ऑन लैंड, ब्रिक्स, etc। तो उसके लिए हम एक क्या लेते हैं, एक बॉडी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, वो वॉल्यूम इज V। ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है, V है, V वॉल्यूम बॉडी है। उसके ऊपर जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है V वॉल्यूम है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो Q अपॉन V। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म है, तो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं इसका, उसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल वॉल्यूम पार्ट। ठीक है, जिसका स्मॉल वॉल्यूम है D, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है, स्मॉल चार्ज है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, dq और dv, और dq इक्वल टू d। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा ऑन टेस्ट चार्ज Q। एक Q नोट चार्ज है अपार्ट फ्रॉम r डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंट एट P डिस्टेंस r है,
और वेक्टर फॉर्म में है तो यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डीएम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q नॉट डिस्टेंस आर स्क्वायर और आर यूनिट इन वेक्टर, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से है तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। तो इसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं नेट फोर्स के लिए। होगा तो डी क्यू हमारे पास क्या है, रो इंटू डीवी, ठीक है। ये हम इसकी में पुट कर दें, फोर सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब होगा, अब इस dq भी होगा इसमें, सॉरी q नोट चार्ज होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं इंटीग्रेशन से, q नोट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास क्या बचा है, आर स्क्वायर आर। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नोट ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो है, ये तो हमने क्या है, कोई बॉडी ली है उसके लिए निकाला है। तो इसको हम किसके लिए और किसके लिए निकाल सकते हैं, इसको हम सॉलिड स्फीयर है, क्या है, एक सॉलिड स्फीयर के लिए भी हम इसको निकाल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर है उसके लिए हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी चार्ज, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q अपॉन वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, 4/3 पाई आर। सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। तो इसके ये पुट करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से फोर्स, ठीक है, और टेस्ट चार्ज, ठीक है, समझ में आया। ये हमारे पास क्या है, इसका वन पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा चार्ज। चार्ज क्या था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी, क्या, इस जो पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट में, ये हमारे पास आज तक कंप्लीट हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, चार्ज पढ़ा है। चार्ज क्या था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, ठीक है, विच कॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। क्या है, एक चार्ज हमारे पास है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से हमारे पास क्या, उसमें फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो चार्ज हमारे पास दो टाइप के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सेम चार्ज थे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बाय द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की वजह से चार्ज की प्रेजेंस, कि हम चार्ज की प्रेजेंस है उसको कैसे पता करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्कोप यूज करके हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था, ठीक है,
मेथड ऑफ चार्जिंग, हम किसी भी बॉडी को या किसी पॉइंट चार्ज को या बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है, कंडक्शन से करेंगे, इंडक्शन से करेंगे और फ्रिक्शन से करेंगे, ठीक है। फिर ये इसके फिर बाद हमने क्या पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमारे पास क्या क्या थी, एडिटिव, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ हमारे पास कूलम्ब्स लॉ था, उसमें कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास क्या था, कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू, अभी पढ़ के आए वेक्टर फॉर्म की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास कूलम्ब फोर्स था इन फ्री स्पेस, यदि ये इसी को हमने मीडियम की बात की थी तो ये हमारे पास क्या था, 1/4 एप्सिलॉन R Q1 Q2 एंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो चार्जेज हैं, ठीक है, Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, जो उनके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अपोजिट एंड इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट बाय 2 पॉइंट चार्जेस ऑन ईच अदर इज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और इसको इन वेक्टर फॉर्म में इसको हमने कंसीडर किया था, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हमने कंसीडर किया था न्यूटोनियन इन नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमारे पास क्या था, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज, क्या था, जो टोटल एक गिवन पॉइंट चार्ज है, सिंगल गिवन पॉइंट चार्ज है, उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज अराउंड इट, इसके चारों तरफ जितने भी चार्जेस हैं उनके द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स है, ठीक है, इज वेक्टर सम ऑफ, क्या है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज due to number of point charges around it is the vector sum of individual force acting on that point charge due to all other charges, ठीक है। जितने भी चार्जेज हैं उनकी उस जैसे उस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो इंडिविजुअल फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम टोटल फोर्स हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। जैसे हम ग्रुप ऑफ चार्जेस की, जैसे एक सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हमने आज पढ़ा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस चार्ज। उसमें हमने क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर पढ़ा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद पढ़ा है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फोर्स ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको हमने वन डायमेंशन सिस्टम माना था, और एक सिंगल वायर और रिंग इसके अंदर यूज करके हम इसका फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके हमने प्लेन पेपर का एग्जांपल लिया था, और इसको हम एक स्फेरिकल सेल के साथ भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल सिस्टम हमने माना था, और इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था यानी बॉडी। तो इसमें सॉलिड स्फीयर के लिए भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आज इतना ही, ओके।